नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुपा में नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कक्षा का पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने किया उद्घाटन। सभी मिलकर विकास का काम करने की दी सलाह। कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस में कोई विरोध नहीं, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सुरक्षा में पुलिस ने की विधायक जनार्दन रेड्डी की 3 लग्जरी कारें जब्त। तेलंगाना सरकार ने राज्य में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए नई स्क्रैप नीति की घोषणा की। गीता की धरती पर सत्य और विकास की जीत हुई, हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बोले प्रधानमंत्री पीएम मोदी। बिहार में टूटी हुई पटरी से गुजरी यात्रियों से भरी वैशाली एक्सप्रेस, चला पड़ा रेल हादसा। अब समाचार विस्तार से। चिटकुपा नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कक्ष का पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभी सदस्य मिलकर शहर के विकास का काम करना चाहिए और जनता के अनुसार काम करना चाहिए। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल, विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर पाटिल, चिटकुपा नगर निगम अध्यक्ष रोजम्मा, उपाध्यक्ष मुजफ्फर अली पटेल, बीदर जिला डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य वीरन्ना पाटिल, रेवंत सिद्धप्पा पाटिल व टीएमसी के सदस्य आदि उपस्थित रहे। चिटकुपा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೌರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ। ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, स्वतंत्र 78 वर्ष आगे वसंत राय साहब स्वतंत्र होकर 78 साल हो गया। ये यहाँ पर कोई पार्टी का फंक्शन नहीं कर रहे। अभी मैं पीएसए को बात करें तो बोल रहा था, नहीं साहब मेरे को कोई ऑफिसर फोन लगे, यहाँ पर कोई पार्टी का फ्लैग है, यहाँ पर पार्टी का कोई बैनर है, अरे हमारा पार्टी का अध्यक्ष है, हमारा पार्टी का उपाध्यक्ष है, उनका ऑफिस का पूजा करने के लिए बुलाए, एमएलसी को बुलाए, मेरे को बुलाए, अभिषेक पाटिल को बुलाए, वीरेंद्र पाटिल को बुलाए, वसंत देशमुख को बुलाए, वो भी गलती है। अरे हम आकर हम कुछ तो यहाँ पर पार्टी का फंक्शन, अब इलेक्शन है, ये कौन सा तो कंट्रोवर्सी करना है, कुछ भी नहीं। ये इनके क्या ये है बोले तो किधर भी एक महिला इनको हम बनाए, जो बहुत लोगों का इच्छा था वो सब छोड़कर इनको हमने बनाए रोजम्मा को। ये उनको भारतीय जनता पक्ष वालों को तकलीफ क्या है, ये जो बीसीबी था उसमें क्रिश्चियन महिला को बनाए कांग्रेस वाले, ये बड़ा मुद्दा है। आप देखिए हम क्या गलत किए। जब पिछले जिला पंचायत में वाइस प्रेसिडेंट चल रहा था, हमारे सामने बैठे लक्ष्मण राव बुल्ला साहब, उनको हमने जिला पंचायत को उपाध्यक्ष बनाए। इसको जनरल था, जनरल में हमने एससी को उपाध्यक्ष बनाए। ये कांग्रेस का है, ये कांग्रेस का देन है, ये कांग्रेस का संस्कृति है। लेकिन ये लोगों में क्या है, बीजेपी वालों का, ये हजारों लीटर अगर दूध रहे तो उसमें थोड़ा उसको खराब करना। आप लोग, मैं बोला कुछ ऑफिसर बोल रहे थे, नहीं साहब मैं बोला आज हम ठहराव किए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ऑफिस इनॉग्रेशन करने का। अगर किसी ने दम है तो रुकाने का कोशिश करिए, हम तो जाएंगे, हम इनॉग्रेशन करके रहेंगे। ये हमारे विधान परिषद सदस्य, वो भी एमएलए, उनका हक है, उसमें कोई है। अब इनका मामला नहीं कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ इंडिया से ये जो कैपिटेशन का काम था, अभी टेंडर ही ओपन नहीं हो गया। एमएलए साहब जाकर इनॉग्रेशन करे, किसको पूछे भाई, किसको पूछे? एमएलसी लोग नहीं थे, कहां पर प्रोटोकॉल हो गया? आज तुम पूछ रहे, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने, उनका ऑफिस का इनॉग्रेशन है, और वो करने को ये लोग बीजेपी वाले हड़ीकेड़ में ड्रामा करें। वो ड्रामा करे तो वो समझ रहे भारतीय जनता पार्टी वाले ड्रामा करे तो कांग्रेस वाले डरते क्या होगा। ये डरने वाले में नहीं, ये पूरा
उम्र इसमें चले गए हमारा, अभी तो अभी उनका अभी शुरू हो गया पाप। ये 4 बार में विधायक बना, मिनिस्टर बना, मेरे भाई 2 बार 1 बार 2 बार एमएलसी बना, 1 बार। ये सब राजनीति चुपी होता। जब लोगों में हमारा आदर्श, जो लोगों के सेवा करते हैं हम, वो लोग जिताते। आपको मालूम है चंद्रशेखर पटेल साहब पहला चुनाव में खाली 300 वोट से जीते थे। ये दफा बोल रहे थे सभी लोग, भारतीय जनता पक्ष वाले सभी लोग, ये तो नामुमकिन है, जो घर में बैठो बोलो। लेकिन क्या हो गया रिजल्ट? 5000 से अधिक मत है चंद्रशेखर पटेल को। वो भी बोल ग्रेजुएट्स लोग, टीचर्स लोग, वकील लोग, ग्रेजुएट लोग उनको वोट डालकर 5000 वोट से जीता है। ये है हमारा परिवार का। लेकिन आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आज आपको मालूम है चिड़गुप्पा अभिवृद्धि के लिए स्वर्गीय बसवराज पटेल साहब क्या किए। उसके बाद मैं तुम्हारा आशीर्वाद से 4 बार विधायक बनने के बाद हमने क्या काम किए आपके सामने। अब क्या होगा भाई तुम्हारा चिड़गुप्पा में काम? अब 1.5 साल में कोई सोचे, कोई करे, क्या तो हो गया? कुछ नहीं। और लोग बोलते हैं कि मैं वो करा, मैं ये करा, मैं शेर को मारा। क्या पता नहीं भाई कहां पर करें। वो तो राजनीति का भाषण हम दूसरे स्टेज के ऊपर करेंगे। आज जो मैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बोलना चाहता हूं, बहुत बड़ा जवाबदारी आपके हाथ में है। आज दिलीप कुमार जो पूर्व सभा के अध्यक्ष बने और सीनियर मेंबर भी है, सभी लोग आपके साथ हैं। आप लोग सब लोग मिलकर, चाहे जनता दल का मेंबर रहने दो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर, हम सब में पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। हम सबको लेकर जा रहे हैं। हम अभिवृद्धि, हम क्या पूछ रहे हैं आपको? चिड़गुप्पा बधाई के लिए जो भी काम होना है सब मिलकर करो। आपको जो होना संपूर्ण हम सरकार देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, आपको डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ पैसा भी ज्यादा होना है तो हमारे मिनिस्टर से ईश्वर खंडरे जी है, रविकांत जी है और मुख्यमंत्री साहब सिद्धरामैया साहब, हम सबके साथ कर हम आपको पैसा देने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आज आपका काम एक ही है, सुबह रात में आपका महीने में एक भी देने चाहिए मुजफ्फर पटेल साहब। तो हम क्या करना है? चिड़गुप्पा बधाई के लिए, चिड़गुप्पा के लिए हम काम करना है। आप मेहरबानी करो, आप सभी कौंसिलर का, और स्वामी पिछले में उनका भी उपाध्यक्ष थे, सब लोगों का जवाबदारी है। अब हमारे हुमनाबाद के अध्यक्ष को भी लेकर आए, हुमनाबाद का उपाध्यक्ष भी आए हमारे साथ। लेकिन आप सबका जवाबदारी क्या है? लोगों का सेवा करना। आज जो अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष बने, आप चिड़गुप्पा में फेरी डालना है, सुबह उठकर 1 2 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। लोगों का तकलीफ क्या है? अरे लोग क्या पूछेंगे आपको? खाली रोड, आपको अच्छा सा पानी और लाइट और जो रोड साफ सफाई है, लोग पूछेंगे। उसको छोड़कर क्या पूछेंगे? कुछ भी नहीं आपको। आप इतना काम करने के लिए आप कोशिश करो। ये बाकी का हम देख लेते हैं। ये जो काम मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक आर्थिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे लोकप्रिय रूप से जाति जनगणना कहा जाता है, उनके कार्यान्वयन के लिए कांग्रेस के कोई विरोध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति जनगणना पर हमारी पार्टी में सैद्धांतिक सहमति है। विपक्षी दलों की गलत सूचना के कारण कुछ लोगों के बीच कुछ आधारहीन संदेह है। हम इन संदेहों का समाधान करेंगे और जल्द ही रिपोर्ट लागू करेंगे। सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा था कि जाति जनगणना रिपोर्ट 18 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में पेश किए जाने की संभावना है। सिद्धरामैया ने कहा कि उन्हें विपक्ष के नेता येलोपी आर अशोक के इस बयान से राहत मिली है कि भाजपा हमेशा जाति जनगणना के पक्ष में है और उन्होंने अशोक से अपने बयानों से पीछे नहीं हटने को कहा। गंगावती पुलिस ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के काफिले के रास्ते में आकर दुर्घटना की आशंका पैदा करने के आरोप में खनन कारोबारी और विधायक जनार्दन रेड्डी की 3 लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि पुलिस ने मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के लिए सड़क साफ कर दी थी, लेकिन पूर्व मंत्री रेड्डी की कार कथित तौर पर सड़क के डिवाइडर को पार करके गुजर गई। यह सिर्फ 2 मिनट का मामला था। सूत्रों के अनुसार अगर कार टकरा जाती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के लिए आधे घंटे तक इंतजार किया। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री कोई भी हो या कोई भी हो, उन्हें लोगों को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। बल्लारी में मेरे परिवार में होम हो रहा था और पूर्णाहुति में शामिल होने की जल्दी थी। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कोप्पल का दौरा किया था। इस दौरान यह घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री रायचूर से
जिंदल एयरपोर्ट के लिए वेस्ट गंगावती मार्ग से यात्रा कर रहे थे, जहां रेड्डी के ड्राइवर ने कथित तौर पर लग्जरी एसयूवी को सीएम के काफिले में घुसा दिया। जानकारी के मुताबिक सीएम सिद्धरामैया का काफिला आगे बढ़ रहा था, जब रेड्डी की रेंज रोवर, एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर ने यातायात को बाधित किया। जानकारी के मुताबिक सड़क पर जाम के कारण सीएम का काफिला 20 मिनट से अधिक समय तक रुका रहा और जनार्दन रेड्डी खुद गंगावती में सीबीएस सर्किल पर इसी जाम में फंस गए। इसके बाद रेड्डी की कार के ड्राइवर ने सड़क के डिवाइडर को पार करके कथित तौर पर सीएम के काफिले की ओर तेजी से बढ़ने का निर्णय लिया। प्रोटोकॉल और जीरो ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के बाद गंगावती ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तेलंगाना सरकार ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाहन बेड़े आधुनिकीकरण नीति वीएफएमपी के कार्यान्वयन की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वीएफएमपी को तैयार करने का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जहां केवल फिट और सुरक्षित वाहन की सड़कों पर चले, जिससे न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार होगा बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा होगी। इस नई नीति को लागू करके प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है और सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। इस नीति के तहत सरकार पुराने वाहनों का उपयोग छोड़ने वाले लोगों को मोटर वाहन कर पर छूट सहित प्रोत्साहन प्रदान करेगी। जो लोग पुराने वाहनों का उपयोग छोड़कर नए वाहन खरीदेंगे, उन्हें मोटर वाहन कर में तत्काल छूट की सुविधा मिलेगी तथा उन्हें अन्य टैक्सियों पर भी छूट दी जाएगी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम नई दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत गीता की धरती पर सत्य और विकास की जीत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। वो हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। ऐसे दिन हरियाणा में कमल खिला है। गीता की धरती पर यह सत्य, विकास और सुशासन की जीत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद शांतिपूर्वक चुनाव हुए, नतीजे आए, वहां कांग्रेस एनसी को बहुमत मिला है। मैं उन्हें जीत की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। हरियाणा की जीत कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास, हरियाणा की बीजेपी टीम, विनम्र मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा के नेतृत्व की वजह से मिली है। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का बवाल रुक नहीं रहा है। इस बीच अस्पताल के कम से कम 50 चिकित्सकों ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। इन चिकित्सकों ने बलात्कार एवं हत्याकांड की शिकार प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग को लेकर 5 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे चिकित्सकों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए यह कदम उठाया है। अस्पताल से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि असल में इस घटनाक्रम के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के वरिष्ठ चिकित्सकों के एक वर्ग ने कहा कि वे भी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए इस्तीफा दे सकते हैं। यह घटनाक्रम शहर में 7 कनिष्ठ चिकित्सकों द्वारा की जा रही है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में उनके साथियों द्वारा एकजुटता प्रदर्शित करते हुए किए जा रहे प्रतीकात्मक 12 घंटे के उपवास के मद्देनजर सामने आया है। बीजेपी ने मंगलवार को लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसका जश्न मनाए जाने लगा तो 1 किलो जलेबी कांग्रेस के हेडक्वार्टर भिजवाई गई। ये किसी दोस्ती या खुशी में नहीं, बल्कि राहुल गांधी को एक जवाब के रूप में भेजी गई थी। दरअसल
गोहाना की रैली में राहुल गांधी ने एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी पर टिप्पणी की थी, जो कि पूरे चुनाव में वायरल रही। चुनाव नतीजों से पहले भी सोशल मीडिया पर जलेबी ट्रेंड कर रही थी। इस जलेबी को लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी था। जलेबियों का ये मुद्दा हरियाणा विधानसभा चुनाव में हॉट टॉपिक रहा। अब जब कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार गई है, तो बीजेपी जलेबियों को लेकर उन पर तंज कस रही है। हरियाणा बीजेपी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के घर जलेबी भिजवाने की बात कही है। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल गांधी जी के लिए उनके घर पर जलेबी भिजवाती है। बीजेपी का ये ट्वीट हरियाणा में कांग्रेस की हार पर तंज और बीजेपी की जीत की खुशी जाहिर कर रहा है। बिहार में वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन की टूटी हुई पटरी से गुजरने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बिहार में बेगूसराय खगड़िया रेल खंड पर दनौली, फुलवरिया और लाखो स्टेशन के बीच रेल की पटरी हुई थी। इस टूटी हुई पटरी पर ही यात्रियों से भरी वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन गुजर गई। हालांकि करीबत यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित रहे। रेलवे को पटरी क्रैक होने की सूचना मिलते ही आनन फानन में इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। इस वजह से करीब आधे घंटे तक ट्रेन का रूट बाधित रहा। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के गुजरने के बाद इस पटरी से गुजर रही तिनसुकिया राजेंद्र नगर एक्सप्रेस ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोक दिया गया। इस वजह से राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी रही। रेलवे फाटक नंबर 41 के पास स्थिर किलोमीटर संख्या 154/57 पर रेलवे ट्रैक टूटा हुआ था। रेलवे ने टूटे हुए ट्रैक को दुरुस्त किया और उसके बाद परिचालन सामान्य हुआ। चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने अपना पहला बयान दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में संविधान की जीत हुई है, जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा के नतीजों का विश्लेषण करते हुए राहुल ने वहां के लोगों के समर्थन के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय का संघर्ष जारी रहेगा और उनकी पार्टी इस दिशा में अपनी कोशिशें निरंतर जारी रखेगी। राहुल का यह बयान यह दर्शाता है कि कांग्रेस आने वाले समय में अपनी रणनीतियों को मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तैयार है और वह अपने समर्थकों के प्रति आभार प्रकट कर रही है। उनका ध्यान अब आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की दिशा में होगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के थाना देहात इलाके के गन्ना समिति परिसर में बने माल गोदाम में से चोरी करते समय एक चोर को गन्ना समिति में तैनात कर्मचारियों ने पकड़ लिया। कर्मचारियों को देखकर शातिर चोर गन्ना समिति के माल गोदाम से भागकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और फिर उसने 3 घंटे तक जमकर हंगामा काटा। चोर धर्मेंद्र की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने चोर को पेड़ से उतरने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने शातिर चोर ने पहले बिस्लरी पानी पीने की डिमांड की और चोर धर्मेंद्र के लिए बिस्लरी के पानी की बोतल ले आए। ड्रामा लगभग 3 घंटे तक चला। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी धर्मेंद्र को पेड़ से उतारा और फिर पूछताछ की तो पता चला कि वह जिला बिजनौर के किरतपुर का रहने वाला है और हरिद्वार में किराए पर रिक्शा चलाता है। हरिद्वार में पिछले काफी लंबे समय से वह रिक्शा चला रहा है। रिक्शा के मालिक ने उस पर काफी पैसे किराए के इकट्ठा हो गए। इसके बाद रिक्शा मालिक गुलशन ने उसे रिक्शा छीनकर खड़ा कर लिया। के बाद वह रोडवेज के सहारे अमरोहा पहुंचा और उसने शराब के नशे में अमरोहा के गन्ना समिति परिसर में जमकर हंगामा काटा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान भी कर दिया है। पुलिस की जांच में उस पर अभी तक कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। आध्यात्मिक गुरु और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर राहुल गांधी को निशाना बनाया। उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार के पीछे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। आचार्य प्रमोद ने यह भी कहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत सनातन की जीत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, राम मंदिर का नाच गाना हुड्डा जी को
लीड हुआ। राहुल जी, आप तो सच में बहुत बड़ी पनौती निकले। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयान देने पर इसी साल फरवरी में कांग्रेस से निष्कासित किए गए। आचार्य प्रमोद ने एक अन्य पोस्ट में लिखा है कि यह सनातन की जीत है। भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। नतीजों में भाजपा ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। इस अवसर पर राजस्थान के जयपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जश्न मनाया। सीएम भजन लाल शर्मा ने भाजपा की जीत की खुशी के मौके पर जलेबी बनाकर लोगों का आभार जताया। सीएम ने हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं हरियाणा के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और सीएम नायब सिंह सैनी के प्रति उनके अडिग समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं। हम अपने वादों पर खरे उतरेंगे। जनरल कोचों से सफर करने वाले आम यात्रियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। उन्हें धक्का मुक्की या लटक कर यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। दिसंबर से यात्री अपने गंतव्य तक सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकेंगे। भारतीय रेल ने आम यात्रियों की सुविधा के लिए सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच लगाने की डेडलाइन तय कर दी है। मौजूदा समय 10,000 से अधिक ट्रेनें पूरे देश में चल रही है। इसमें वंदे भारत शताब्दी राजधानी से लेकर मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर, लोकल, ईएमयू और डीएमयू शामिल है। मेल एक्सप्रेस की संख्या करीब 822 है। इन सभी ट्रेनों में 4-4 कोच जनरल के लगाए जा रहे हैं। 2 आगे और 2 पीछे कोच लगेंगे। अभी तक मेल एक्सप्रेस में जनरल कोचों की संख्या तय नहीं थी। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 तो किसी में 4 कोच लगते थे। यह कोचों की उपलब्धता पर निर्भर करता था। इसी वजह से जिस ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या कम होती है, उन ट्रेनों के जनरल कोचों में घुसने के लिए मारामारी होती थी। यात्रियों को लटक कर यात्रा करनी पड़ती थी। कोच में घुस न पाने की वजह से कई बार ये यात्री स्लीपर कोच में घुसकर मजबूरी में सफर करते थे। रेल मंत्रालय के अनुसार सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में कुल मिलाकर 1300 कोचों की जरूरत पड़ेगी। इन कोचों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। जैसे जैसे कोच बनते जा रहे हैं, ट्रेनों में लगाए जा रहे हैं। अभी तक 120 ट्रेनों में 4-4 कोच लगाए जा चुके हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुपा में नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कक्षा का पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने किया उद्घाटन। सभी मिलकर विकास का काम करने की दी सलाह। कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस में कोई विरोध नहीं, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सुरक्षा में जुटी पुलिस ने की विधायक जनार्दन रेड्डी की 3 लग्जरी कारें। तेलंगाना सरकार ने राज्य में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए नई स्क्रैप नीति की घोषणा की। गीता की धरती पर सत्य और विकास की जीत हुई। हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बोले प्रधानमंत्री पीएम मोदी। बिहार में टूटी हुई पटरी से गुजरी यात्रियों से भरी वैशाली एक्सप्रेस, चला पड़ा रेल हादसा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।